इस देश का एयरपोर्ट बिल्कुल ओपन है और फ्लाइट लैंड होने से रुकी थी क्योंकि रनवे पे कुत्ता आ गया था और कुत्ते के बाद एक आदमी स्कूटी चलाने आ गया रनवे पे। फ्लाइट दोबारा हवा में उड़ गई और अब जाके लैंड हुई है। जो हफ्ते में 1-2 फ्लाइट भी आती है उसमें भी सिर्फ लोकल जाए, एक टूरिस्ट शायद मैं देख पा रहा हूँ। मात्र 2 से 2.5 मिनट के अंदर एयरपोर्ट पे जाके हमारा चेक इन हो गया, बोर्डिंग पास हमें मिल गया। कि ये जो आइलैंड है ना, इसकी चौड़ाई ना सिर्फ और सिर्फ 200 मीटर है। तो उस 200 मीटर के अंदर ही सारे लोग रहते हैं, स्कूल, दुकानें, एयरपोर्ट वगैरह सब इस 200 मीटर की चौड़ी स्ट्रिप के अंदर सब कुछ है। टुवालू देश में मेरी तीसरी सुबह यानी कि आखिरी दिन हो गया है और मैं भी जाने लग रहा हूँ एयरपोर्ट, क्योंकि आज है फ्लाइट टुवालू से फिजी की, यानी कि फुनाफुती टुवालू कैपिटल से फिजी कैपिटल सुआ की। आप सोच रहे हो कि पैदल कहाँ जा रहे हैं, और जस्ट अभी होटल से निकला था मैं। तो दरअसल जो एयरपोर्ट है वो 100 मीटर ही है होटल से सिर्फ, तो सारी चीज़ें पैदल का ही रास्ता है। बहुत छोटा सा देश है, बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस था। अभी हम चेक इन करके वापस होटल आ जाएंगे, फिर जब फ्लाइट उड़ने का टाइम होगा तो दोबारा बोर्डिंग गेट पे आ जाएंगे। एक बार पहले चेक इन कर लेते हैं एयरपोर्ट पे। क्या हो गया, क्या दिया है? बोर्डिंग पास देगा हाथ से, तेरा भी लिख के देखा, हाथ से लिख रही हैं। हाथ से? नो दैट इज माय। दैट्स हिज। And where's yours? ये है मेरा। Oh, sorry. कंफ्यूजन होगी। ये बोर्डिंग पास है, दिखाइए। चौधरी भाई ये तो संभाल के रहना पड़ेगा, पहली बार देखा है। देख सीट, प्लेन की सीट सारी यहाँ रखी है। टुडे फ्लाइट इज ऑन टाइम। Yeah. थैंक यू। ये देखो भाई, लाइफ में पहली बार ये ऐसे पेन से लिख के बोर्डिंग पास दिया गया है कहीं पे। मस्त लग रहा है ना। ये बिल्कुल हम एयरपोर्ट से बाहर निकल गए। इधर इनका नेशनल बैंक है, इधर एक इकलौती सिम लेने की दुकान है जो कि वीकेंड से बंद होती है और दिनों भी दोपहर को 2-3 बजे बंद हो जाती है। और उधर की तरफ अपना होटल है। मात्र 2 से 2.5 मिनट के अंदर एयरपोर्ट पे जाके हमारा चेक इन हो गया, बोर्डिंग पास हमें मिल गया। लेकिन आप लोग सोच रहे हो कि चेक इन तो करा लिया, हमारे बैग्स कहाँ थे? भाई मैंने आपको बताया पहले भी, टुवालू दुनिया की लीस्ट वेस्टेड कंट्री है और एक ही फ्लाइट चलती है हफ्ते में। एक दिन सैटरडे आती है, एक दिन वो ट्यूसडे। तो हम जिस फ्लाइट से आए थे ना फिजी से यहाँ पे, हमारे बैग एयरलाइन वालों ने फिजी में ही छोड़ दिए। तो हमारे पास कोई भी बैग नहीं था। बिना बैग के जो टी शर्ट भी आप देख रहे हो नहीं है, मैंने यहाँ पे खरीदी थी एक दुकान से, थोड़ी सी हमें एयरलाइन से कंपनसेशन मिली थी। कोई बैग वगैरह कुछ नहीं लाए थे। और ये जो एयरलाइन वाले थे इनके पास कोई कंप्यूटर नहीं था, जैसे आपने देखा पेन से ही सारी चीज़ हो रही थी। यूँ लग रहा था कि 50 साल पीछे चले गए हम टाइम में। इनके पास एक लिस्ट आती है, ये पैसेंजर्स होंगे आज, उस लिस्ट में से पेन से टिक करते रहते हैं और उनके बोर्डिंग पास खुद ही पेन से बना देते हैं। और जिन जिनका चेक इन हो गया, कंप्यूटर में तो डाल नहीं सकते सिस्टम, उस लिस्ट में लिख देते भाई इसका चेक इन हो गया। तो ये हिसाब किताब है इनका। और इधर इनका शायद पुलिस स्टेशन भी है, नवांकुर कहता है पुलिस स्टेशन देख के आना, क्योंकि होटल तो हमारा ही आ गया, यही रहा होटल, 100 मीटर है बस। पुलिस स्टेशन के आगे इकलौता झंडा दिखाया हमें और इस झंडे के आगे फ़ोटो खिंचा ली हमने। सामने ये इनका सरकारी दफ्तर है, कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग है। और ये है एयरपोर्ट। अब क्योंकि आज फ्लाइट आनी है तो एयरपोर्ट पे देखो आज लगी रौनक। जिस भी दिन फ्लाइट आनी होती है ना, सारे देश वाले इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि इनके लिए तो एक इवेंट जैसा सा है ये कि भी आज फ्लाइट देखने को मिलेगी। चेक इन करके वापस होटल चले गए। होटल जाके अपना ये बैग पैक उठा लाए जिसमें लैपटॉप वगैरह है और वापस एयरपोर्ट आ गए। ये देखो, ये है दुनिया की लीस्ट विजिटेड कंट्री, जिधर सबसे कम टूरिस्ट आते हैं एक साल में, उधर का एयरपोर्ट। जिस दिन इधर कोई फ्लाइट आनी है, एक छोटी सी फ्लाइट आएगी बस। ये लोग इंतजार में हैं, ये भीड़ इकट्ठी हो रखी है ना कि भाई फ्लाइट उतरेगी, लोग आएंगे बस उन्हें देखने के लिए। मोस्टली ये बेचेंगे माड़ाई वगैरह। भाई मेरे पास थे ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर और मेरे को लेना था टुवालू डॉलर का सिक्का, जो कि इनकी लोकल करेंसी है। तो ये बोले कि भाई है नहीं, इनके किसी के पास मिला दी। इन्होंने अनाउंसमेंट भी कर दी, किसी के पास भी हो तो हमें दे दो। नांकुर ने तो ले लिया पर मेरे पास ही नहीं है, तो उधर सामने बैंक में चल के पता करते हैं। ये है भाई नेशनल बैंक, इधर चल के देखते हैं किसी के पास मिल जाए तो। सारे ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूज़ करते हैं क्योंकि बहुत पहले की है इनकी जो सिक्के बने हुए भी है, मिलते नहीं जल्दी से। फिर ना मेरे को याद था कि आटू नाम का लड़का था जिसने मेरे को स्कूटर दिलाने में मदद करी थी और उसका नाम मैंने फ़ोन में लिख रखा था। नवांकुर को ही मैंने उसकी स्टोरी बताई थी तो नवांकुर के भी याद था। फिर मेरे याद है अभी नेशनल बैंक ऑफ टुवालू में आटू है, तो हम नेशनल बैंक ऑफ टुवालू में चले गए। मैं वहाँ जाके बोला कि भाई आटू है क्या यहाँ पे कोई, तो इतने में वो आ गया। बहुत बढ़िया बंदा था। मैंने पहले तो उसका ईमेल और फ़ोन नंबर वगैरह लिया, फिर मैं बोला भैया ऐसे ऐसे लोकल करेंसी चाहिए मुझे, सोवेनियर तेरे पास है क्या? तो बोला मैं पता करता हूँ। उसके पास नहीं थी, बैंक में भी नहीं थी इनफैक्ट। तो उसका एक जानकार था बैंक में, उसके पास 2 कॉइन पड़े थे, उससे फिर उसने हमें दिलाए और अब मुझे मिल गई फाइनली टुवालू करेंसी। इन टर्टल सा बना हुआ इस पर, बहुत यूनिक करेंसी इनकी। ये है 1994 का सिक्का है, देखो इस पर टर्टल सा बना हुआ, बहुत यूनिक है। मतलब ऐसी करेंसी है जो, ये देखो क्वीन एलिजाबेथ की फ़ोटो भी है, क्योंकि ये भी ब्रिटिश कंट्रोल में थे ना,
मतलब ये ऐसा सिक्का है जो आपको यहाँ पे इतनी मुश्किल से मिल रहा है, तो ये आपको दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती। ये करेंसी बहुत ज़्यादा यूनिक है, दुनिया की लीस्ट विजिटेड कंट्री, वैसे ही आप मंगा भी नहीं सकते किसी से जल्दी से। और ये सामने एयरपोर्ट है, ये देखो। और अभी फ़्लाइट आएगी ना, तो एयरपोर्ट पे थोड़ी भीड़ सी होने लगी। इधर तो जाली लगी है, पर उधर से रनवे का रास्ता जो है वही मेन रोड है उधर साथ में। तो चाहे उधर से जाके बेशक सीधा फ्लाइट में घुस जाओ बिना इमिग्रेशन वगैरह कुछ कराए, तो भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। सारे लोग एक दूसरे को जानते हैं जो भी इधर चलते हैं अंदर। को लग रहा है फ्लाइट लैंड होने वाली है। देखो उसने वो रोक दिया वहाँ का रास्ता, वो देखो रनवे पे कुत्ता भागने लग रहा है। फ्लाइट लैंड होने वाली है, कुत्ता भाग रहा है रनवे पे, बीच में खड़ा हो गया आके। यहाँ से भाई देखो रनवे कैसा है, और यहाँ से आप देख सकते हो सारे लोग भी फ्लाइट लैंडिंग के लिए खड़े हैं। प्लेन तो आ गया, ये तो चला गया भाई फीजी एयरवेज। ये कुत्ते की वजह से लैंड नहीं हुई फ्लाइट। देखो ये गाड़ी वाला कुत्ते को भगाने आया पहले, इसलिए फ़्लाइट लैंडिंग कैंसिल हो गई। वो देखो वो रहा प्लेन, घूम के आएगा अभी ये पूरा चक्कर पक्कर काट के। स्कूटी वाला बीचों बीच रनवे से क्रॉस करने वाला था, अभी बीचों बीच मतलब आके, तो ये भी यही कह रहे हैं। वो सारे लोग उस पर चिल्ला रहे हैं पागल है क्या, रनवे पे से क्यों जा रहा है, फिर फ्लाइट कैंसिल हो जाएगी, लिमिटेड पेट्रोल है उस फ्लाइट में। यहाँ कुत्तों की बड़ी दिक्कत है। वो दूसरा कुत्ता वहाँ चला गया, वहाँ जाके बैठ गया। एक ये वाला पहले गया था, अब वो वहाँ जा रहा है। भाई अब ना यार भाई, फंस जाएंगे, मर जाएंगे हम यहाँ। प्लेन हमारा आ चुका है, और इस बार इस कुत्ते की वजह से कुछ भी हुआ ना, बता रहा हूँ, ये कुत्ता गया काम से। चल चल निकल भाई, वो देखो कुत्ता जाने लग रहा। सब लोग यहाँ पे ही देख रहे हैं कि कुत्ता ना आ जाए। चल मेरे शेर कर दे लैंड, कर दिया, इस बार तो करेगा ही। बढ़िया हो गया भाई इस बार तो। इमिग्रेशन वगैरह होगी, और सामने आ गई है फ़्लाइट भी, सुबह से आई है ये भी, और ये भी आगे रुकेगी। ये पैसेंजर उतरेंगे, उसके बाद हम चढ़ेंगे। ये देखो फ़्लाइट को देखने के लिए भीड़ किस तरह जमा होगी। लोकल लोग प्लेन लैंड होता हुआ देखने के लिए आए हुए सारे। और ये देखो साइड में ये एयरपोर्ट है, रनवे के साथ में बाइक स्कूटर चल रहे हैं। शाम को लोग फुटबॉल भी खेलते हैं रनवे पे, देखा आपने ऐसा नज़ारा कभी? यहाँ पे ये देखो सिक्योरिटी की ना कोई भी चेकिंग नहीं है। अब जैसे बैग हमने दी ना चेकिंग के लिए, सीधा की सीधा उसमें लोड हो गए और सीधा प्लेन में जा रहे हैं। मतलब वैसे तो और जगह मशीन लगी होती है, चेकिंग बैग भी उसके स्कैनर के थ्रू होके जाते हैं, कोई बम वगैरह तो नहीं लेके जा रहा, पर इसमें देखो सीधा प्लेन में जा रही है। ये तो बाकी चेकिंग बैग हो गए हमारे। जो बैक पैक है ना पीछे देख लो आप कैसी है चेकिंग, मतलब हाथों से चेक करते हैं, कुछ ऐसे वो सिक्योरिटी वगैरह स्कैनर नहीं लगा हुआ उसके लिए कि भी मशीन के थ्रू जाए स्कैनर में। बस ऊपर से देखेंगे बैग में क्या है, बोले जाओ, क्योंकि ज़्यादा इक्विपमेंट लगाने का फ़ायदा भी नहीं है। हफ्ते में 1-2 बार ही तो फ्लाइट आनी है, देख लो पीछे कैसे चेकिंग कर रहे हैं। बस यही है इधर जो है। और इमिग्रेशन वाले भी मतलब पता चल रहा था, इतनी उनको आदत नहीं है। पासपोर्ट देख रहे थे कि भी अगला देखना है, पिछला देखना है, कौन सा पेज देखना है। थोड़ा टाइम लग रहा था, क्योंकि वही है यार, फ़्लाइटें कहाँ थी, इनको कहाँ आदत हुई। अब बस इंतज़ार कर रहे हैं गेट खुले और हमारा सामान ना आए, इसकी उम्मीद है, और जाके प्लेन में चढ़ेंगे। फिर इस चीज़ से शायद आप लोग अंदाज़ा लगा पाओ, देखो कितने लोग लगे हुए लाइन में, लेकिन सारे लोकल है। जो हफ्ते में 1-2 फ्लाइट भी आती है उसमें भी सिर्फ लोकल जाए। एक टूरिस्ट शायद मैं देख पा रहा हूँ, जो कि ये लेडी हो सकती है, ये बाहर की लग रही है मेरे को। तो अब हिसाब लगाओ, एक फ़्लाइट में 1 या 2 टूरिस्ट भी आ रहे हैं, और हफ्ते में 2 फ्लाइट आ रही है, तो यानी कि हफ्ते के कितने 3-4 टूरिस्ट हुए, महीने के कितने टूरिस्ट हुए 15-16। मतलब किसी देश में आप 20 मान लो, 15-16 को भी 30 मान लो, महीने में सिर्फ 25-30 टूरिस्ट आ रहे हैं। देख लो, एक देश के अंदर एक साल में सिर्फ 300-400 टूरिस्ट कुछ भी नहीं होते भाई, कुछ भी नहीं। तब ये दुनिया की लीस्ट विजिटेड कंट्री है। ओ भाई हाय, थैंक यू। तो भाई आज चौथा दिन फाइनली टुवालू में, और अब इस देश को अलविदा कहते हुए मज़े आए भाई। चार सूरज देख लिए यहाँ पे, जैसे नवांकुर कह रहा था। 3 रात 4 दिन बिताए, और प्लेन में ही बैठ गए। एयरपोर्ट तो मैंने आपको इनका अच्छी तरह दिखा दिया है। कुछ ये नज़ारे, मेरे को विंडो सीट मिल गई, उधर बैठा नवांकुर।
बस आज ये डिबोर्ड ना कर दे अपने को, सामान तो वही है। कहीं कहते पैसेंजर ज़्यादा डिबोर्ड हो। नहीं हम नहीं होएंगे। बस टेक ऑफ करने वाली है फ्लाइट और इसी के साथ अलविदा भी कहते हैं इस देश को। कुछ नहीं पता भाई आने वाले टाइम में ये देश एग्जिस्ट भी करेगा नहीं करेगा, क्योंकि सिर्फ जैसे मैंने पहले ही बताया 2 मीटर की ऊंचाई पे है और समुद्र की जो लेवल है वो ऊपर उठने लग रहे हैं। तो आने वाले कुछ सालों में शायद हो सकता है कि देश डूब ही चुका है और आना ही बहुत मुश्किल है भाई यहाँ पे इतनी अलग अलग फ़्लाइट से लेके पहुँचना। प्लस ये बचे ना बचे देश तो शायद हो सकता है कि आखिरी ही बारी थी लाइफ की, पर अच्छा एक्सपीरियंस है यार, मज़ा आया। Never lose hope.